आपने कभी सोचा है कि विटामिन एच आपकी जो दुधारू गायें हैं उनके लिए क्या क्या फायदे कर सकता है। कई भाई जो है वो विटामिन एच देते हैं, कई भाई नहीं देते हैं, लेकिन इस विटामिन एच का जो असली सच है वो क्या है, आज मैं सारी बातें आप लोगों के सामने करने वाला हूं। देखिए, विटामिन एच बाकी जितने भी विटामिन होते हैं उन्हीं की तरह एक विटामिन है, और अगर हम नेचुरली देखें यानी कि वास्तव में ये जो विटामिन है वो रूमन के अंदर जो बड़ा पेट होता है उस बड़े पेट के अंदर जो माइक्रोफ्लोरा होते हैं वो माइक्रोफ्लोरा इसका निर्माण करते हैं नेचुरली। लेकिन जो नेचुरली निर्माण होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब इतना ज्यादा नहीं हो पाता कि शरीर की पूरे शरीर की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इसके अलावा जब पशु दूध दे रहा है यानी दुधारू है तो उस अवस्था में तो इस विटामिन की जरूरत थोड़ी ज्यादा पड़ती है, इस वजह से इसकी कमी शरीर में होने लग जाती है। और जब ज्यादा टाइम तक कमी, लंबे समय तक अनवरत कमी बनी रहती है तो वो कमी फिर पशुओं में लंगड़ापन लेकर के आती है, खुर खराब हो जाते हैं, स्किन एकदम से रफ हो जाती है और प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। इसीलिए विटामिन एच हमें सप्लीमेंटेशन में देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी उसका जो सप्लीमेंट आते हैं वो हमें देने ज़रूरी हो जाते हैं। विटामिन एच अगर हम बात करें घरेलू चीज़ों में तो जितने भी मोटे अनाज होते हैं, मक्का वगैरह, उनमें विटामिन एच रहता है और अच्छी मात्रा में रहता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको मक्का जो है वो अनाज के रूप में कम से कम 10 से 20% ऐड करना चाहिए। ये बहुत ही शानदार रहता है अगर आपके एरिया में विटामिन एच की कमी है। मैंने एरिया का क्यों कहा? एरिया का मैंने इसलिए कहा कि विटामिन्स और मिनरल्स की जितनी भी कमियां होती है वो डिपेंड करती है आपके वहां पर जो फसल हो रही है उनमें विटामिन एच कितना है, और आपके यहां पर जो फसल हो रही है उसमें विटामिन एच का होना डिपेंड करता है कि आपके वहां पर जो भूमि है, जो मिट्टी है, उस मिट्टी में विटामिन एच कितना है। ये पूरा चक्र कुछ इस तरीके से चलता है। तो मिट्टी में विटामिन एच कम होगा तो चारे में कम आएगा, चारे में कम आएगा तो भाई पशु को कम मिलेगा। वो बात होगी 1। नंबर 2, इसका अपने आप जो संश्लेषण होता है, भाई अपने आप भी तो होता है, तो अपने आप जो संश्लेषण होता है वो जब हम दाना मिश्रण वगैरह ज्यादा देते हैं तो हल्की सी पीएच अगर डिस्टर्ब हुई, एक्चुअली क्या होता है मैंने आपको बताया कि माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं विटामिन एच को, तो अगर पीएच थोड़ी सी भी डिस्टर्ब हुई तो माइक्रोफ्लोरा ऊपर नीचे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। चाहे पीएच ज्यादा हुई है यानी एल्कलोसिस हुआ है तो भी माइक्रोफ्लोरा डेड हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और अगर पीएच डाउन हुई है यानी एसिडोसिस हुआ है तो भी माइक्रोफ्लोरा कम हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में शरीर में बनना भी कम हो जाता है, और मिट्टी में अगर नहीं है तो फसलों में कहां से आएगा? फसलों में नहीं है, जैसे मैंने बात मक्का की, फसलों में नहीं है तो फिर मक्का में कहां से आएगा? तो जाहिर है कमी हो जाएगी। इसीलिए दुधारू पशुओं को हम ऊपर से देते हैं। अगर हम फायदे की बात करें तो फायदे में अगर हम नंबर 1 देखें तो नंबर 1 फायदा होता है फ्रेंड, गादी बढ़ाना। गादी बढ़ाना, अडर बढ़ाना, इसमें जो है वो अडर को स्ट्रेचिंग करने की इतनी शानदार कैपेसिटी होती है अडर बढ़ाने के लिए। इसलिए विटामिन AD3E के साथ अगर विटामिन एच को दिया जाए तो भाई बहुत ही शानदार तरीके से ये अडर की ग्रोथ के लिए काम करता है, अडर की जो सेल्स है उनको मजबूत करता है। इसके अलावा अडर ही नहीं, ये शरीर की ऑल ओवर जो अन्य जो सेल्स है उनको भी मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि एक प्रकार का विटामिन है। मसल्स को मजबूती प्रदान करता है, नर्व्स को मजबूती प्रदान करता है, यानी ऑल ओवर हेल्थ में इसका बहुत ही शानदार रोल है, बहुत ही बढ़िया रोल है। आपको पता है कि ये विटामिन सिर्फ खुद तो इतने काम करता ही है, इसके अलावा जो दूसरे विटामिन है जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, इन सभी को काम करने में भी सपोर्ट देता है। यानी खुद तो काम करता ही करता है, दूसरे विटामिन जो है उनको भी सपोर्ट देता है ताकि वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। तो पहला जो गादी बढ़ाने वाला था वो बहुत ही सुपर है, और आपको पता है कि जब गादी बढ़ेगी
और ये विटामिन दूसरे विटामिन को सपोर्ट कर रहा है, जिनमें विटामिन ए है, विटामिन डी। अगर डी को सपोर्ट कर रहा है तो विटामिन डी आपको पता है कैल्शियम के संश्लेषण में कितना फायदेमंद होता है, फास्फोरस के संश्लेषण में कितना फायदेमंद होता है। तो विटामिन डी को सपोर्ट करने का मतलब डायरेक्ट कैल्शियम फास्फोरस का संश्लेषण करवाना होता है। तो वहां पर कैल्शियम का संश्लेषण होगा तो भाई दूध भी बढ़ेगा। इस तरीके से ये डायरेक्ट दूध नहीं बढ़ाता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये दूध बढ़ाता है, बहुत शानदार काम करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्किन टोन की, यानी शरीर की चमक की, तो विटामिन एच की कमी की वजह से रफनेस आ जाती है। और जो ही आप विटामिन एच देंगे तो शरीर की जो चमक है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे सेल परचेज के लिए है, चाहे घर पे रखने के लिए है, भाई शरीर की चमक किसको नहीं चाहिए, तो वो विटामिन एच से शानदार तरीके से बढ़ती है। तो विटामिन एच देने से शरीर की चमक भी बहुत ही शानदार बढ़ती है। इसके अलावा लंगड़ापन, कोई भी पशु अगर लंगड़ेपन का शिकार है, वहां पर हम क्या करते हैं, हम विटामिन बी देते हैं। हम विटामिन बी देते हैं विटामिन बी के कई फॉर्म जो आते हैं वो हम देते हैं, जैसे कई सिरप्स मार्केट में मिलती है, मैकोवेड एक्सल हुआ, न्यूरोकाइंड हुआ, और वो हम देते हैं कि भाई इससे इसका लंगड़ापन दूर हो जाएगा। फास्फोरस थेरेपी देते हैं, उसके बावजूद कई बार आराम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि विटामिन एच के बगैर उन्हें कंप्लीट ठीक नहीं किया जाता। खुरों की कई बार संरचनाएं डिस्टर्ब हो जाती है, जिस वजह से लंगड़ापन आ जाता है। तो उसमें भी विटामिन एच का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन एच अगर दिया जाए तो भाई खुरों की संरचना सही हो जाएगी और धीरे धीरे करके जो लंगड़ापन हो रहा था वो लंगड़ापन कंप्लीटली मिट जाएगा। इसके अलावा एक छुपा हुआ फायदा इसका और भी है, और वो छुपा हुआ फायदा क्या है, और वो है फ्रेंड थनैला, मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस की समस्या बहुत ही ज्यादा हमारी गाय भैंसों में देखी गई है, और ये डेयरी फार्मिंग में सबसे बड़ी बीमारी है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है। मौत तो नहीं करवाती, यानी मारती नहीं है, लेकिन जीते जी मार देती है, क्योंकि थन जब खराब हो जाएंगे तो भाई पशु का करें क्या। इसके लिए जरूरी है कि विटामिन एच सप्लीमेंट करते हैं ताकि थनैला भी नहीं हो, यानी थनैला के बचाव में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा थनैला ना हो वो तो है ही है, लेकिन थनैला होने के बाद भी अगर विटामिन एच दिया जाता है तो भाई थनैला में बहुत बढ़िया यूज इसका होता है। इसके अलावा ऑल ओवर ग्रोथ की अगर हम बात करें, ऑल ओवर ग्रोथ का मतलब है कि जिस समय गाय भैंस दूध देती है उस समय हम देखते हैं कि वो कमजोर होती जाती है, बहुत ज्यादा कमजोर होती जाती है। हम बहुत सारा कैल्शियम उसे खिलाते हैं, बहुत सारे विटामिन उसे देते हैं, उसके बावजूद उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो हम थक हार करके ये बोल देते हैं कि भाई जब तक दूध देगी तब तक कमजोर ही होती जाएगी। कई कहते हैं सुआ मान रही है, कोई कहते हैं सुआ पाल रही है, पता नहीं क्या क्या बातें जो है हम करते हैं। लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए तो ऑल ओवर ग्रोथ में विटामिन एच अगर आप साथ में देते हैं तो जो कैल्शियम आ रहा है विटामिन D3 से उसका संश्लेषण अच्छा होगा, और विटामिन D3 के संश्लेषण के लिए विटामिन एच सपोर्टिव थेरेपी सपोर्ट में बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस तरीके से विटामिन एच जो है वो आपके पशुओं में बहुत सारे फायदे करेगा। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें